स्वागत है। आज हम वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी, भारत के ऐतिहासिक कर सुधार, जिसे अक्सर एक राष्ट्र एक कर कहा जाता है, को समझेंगे। हम जीएसटी 2.0 के तहत अगली पीढ़ी के सुधारों पर भी चर्चा करेंगे। जीएसटी क्या है? जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसने वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे कई करों का स्थान लिया। यह एक गंतव्य आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि इसे वहां एकत्र किया जाता है जहां वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, न कि उत्पादन किया जाता है। जीएसटी कैसे काम करता है? जीएसटी मूल्य संवर्धन के हर चरण पर लगाया जाता है, लेकिन व्यवसाय पहले से चुकाए गए करों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कर पर कर प्रभाव न हो, जिससे प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाती है। जीएसटी के मुख्य उद्देश्य भारत के कर ढांचे का सरलीकरण, व्यापार करने में आसानी में सुधार, अनुपालन का विस्तार और केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को मजबूत करना है। जीएसटी 2.0 सुधार। जीएसटी 2.0 का उद्देश्य कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाना, एआई उपकरणों के साथ डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा देना, विवादों को कम करना और आईटी की रीढ़, जीएसटी नेटवर्क, को मजबूत करना है। ये सुधार कराधान को अधिक सुगम और करदाताओं के अनुकूल बनाएंगे। पहले हमारे पास 5 स्लैब थे: 0, 5, 12, 18 और 28%। जीएसटी 2.0 के तहत इसे केवल 3 या 4 स्लैब जैसे 8, 16 और 28% तक सरल बनाने का प्रस्ताव है। इससे अनुपालन आसान और उपभोग अधिक आकर्षक हो जाता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: कम और सरलीकृत दरें उपभोग को बढ़ावा देती हैं, उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करती हैं, व्यापक अनुपालन के माध्यम से राजस्व बढ़ाती है और प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवसायों को अपनी अंतिम कर देयता से खरीदारी पर पहले से चुकाए गए कर को घटाने की अनुमति देता है। ये दोहरे कराधान को रोकता है और उचित रिकॉर्ड रखने को प्रोत्साहित करता है। जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 279A के तहत गठित जीएसटी परिषद प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में निर्णयों के लिए 75% बहुमत की आवश्यकता होती है। केंद्र के पास 1/3 मतदान शक्ति है और राज्यों के पास सामूहिक रूप से 2/3। ये सच्चे सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करता है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे राज्यों के लिए राजस्व अनिश्चितता, छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ और केंद्र राज्य हितों में संतुलन। निष्कर्षतः जीएसटी भारत का सबसे बड़ा कर सुधार था। जीएसटी 2.0 अगला कदम है, जिसका उद्देश्य सरलीकरण, पारदर्शिता और विकास है, जो भारत को उसके $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।